पिछले दिनों 22 अप्रैल शुक्रवार को नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में चंद्रवंशी समाज द्वारा निर्मित किए जा रहे जुझार महाराज के मंदिर निर्माण के लिए जायसवाल परिवार द्वारा लाखों रुपए की बेशकीमती भूमि को दान किया गया। यह भूमि मातुश्री स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी जायसवाल की स्मृति में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नागदा के बालेश्वर दयाल जायसवाल, स्वर्गीय श्री चेतन स्वरूप जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल, कृष्णकांत जायसवाल द्वारा दान की गई। जायसवाल परिवार नागदा के प्रतिनिधि के रूप में धर्मेश जायसवाल का चंद्रवंशी समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उनका साफा बांधकर व पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सूर्य प्रकाश शर्मा, चंद्रवंशी समाज व बड़ा गांव के अन्य समाजों के वरिष्ठ जन, बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं एवं युवा मौजूद थे। दिनेश जी जाट सबका पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। अब मैं समस्त अतिथि से निवेदन करता हूँ, तो भैया के पास हमारे गांव के चंद्रवंशी समाज के सारे कार्यकर्ता गए कि भाई साहब पहले तो इन्होंने पैसे वाली बात रखी कि आप कीमत से दे दो, जैसे तैसे दे दो, पर इनके पीछे तो जायसवाल दया लगता है। दिल में जितनी दया है वो शायद इस क्षेत्र में किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास होगी। एक बहुत बड़ी सौगात अभी हमने अखबार में देखी थी, 1.5 करोड़ रुपए नव दुर्गा मंदिर चामुंडेश्वर माता नदी के पास में नए मंदिर के निर्माण के लिए भी घोषणा की है। ऐसे ही इनके पास गए तो इन्होंने खुशी खुशी हंसते हुए, या जितना ही बना हुआ बहुत महंगी जगह हमारे गांव के हिसाब से पुराना ठेका, वो सारी भूमि इस मंदिर निर्माण में दान स्वरूप सोच इच्छा से दे दी थी। जोरदार तालियां। ऐसे हमारे दयावान भाई साहब धर्मेंद्र जी जायसवाल का स्वागत के लिए हमारे प्रभुलाल जी बोडाना को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे पूर्व विधायक साहब का छापा बांधकर स्वागत करें गोपाल जी बोडाना। लाइट गई, बंद करो। हाँ चला था बने, हाँ चलो कम चलो, आवाज कम, वाल कम कर दो, आवाज उड़ाएंगे तो बटन अटेंड। अरे गर्मी अभी हाल लगी। 92 या 93 में तहसीलदार साहब इस ठेके का शुरू ओपनिंग हुई है ना, 92 या 93 में लगभग है ना शुरू। 2000 92 या 93 में तहसीलदार साहब इस ठेके का शुरू ओपनिंग हुई। कृपया स्वागत के बाद अपने स्थान पर बैठे। महासचिव वर्गों के साथ कंधा स्वागत गणेश जी बोडाना। वाले दिनेश जी जाट का स्वागत विक्रम जी बोडाना। दिनेश जी छापा बांधना सीख लो, ये सीधा है, आपको भाई साहब का दो, जैसे तैसे रोज का काम है आपको जनता की सेवा। गोपाल जी का स्वागत, रमेश भाई।
कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पुण्य काम धर्मेश जी के हाथ से होना था और इसलिए ये काम हो गया। आपके समाज में भी अब उदाहरण बनने लग गए। कई अभी मैं साल भर 1.5 साल पहले बंजारी में उधर से जा रहा था तो एक मंदिर बन रहा था। मैंने कहा ये इतना बड़ा मंदिर, गांव के थोड़ा बाहर था, तो बोले ये चंद्रवंशी समाज का मंदिर है। मैंने कहा यार काफी, तो उन्होंने जो एक चीज बताई मेरे को, आपको आश्चर्य होगा, वहां जितने भी बीपीएल कार्डधारी हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे कार्ड बनता है, उस बीपीएल कार्डधारियों को जितना अनाज मिलता है वो एक दाना भी वहां चंद्रवंशी समाज घर नहीं ले जाता है, अपने कार्ड कंट्रोल पे दे देते हैं। ट्रॉली में गेहूं पूरा भराया और वो गेहूं कहीं पर भी दे देंगे, वो जो पूरा पैसा आएगा वो पूरा पैसा उस मंदिर में लगाएंगे। अब आप सोचो कितना है। और ये चंद्रवंशी समाज, तो मेरे को तो कई बार ये होता कि आप अनुसूचित जाति वर्ग में कैसे, आप बोलते हो हम पांडव के वंशज हैं, पांडव क्षत्रिय थे कि नहीं थे? क्षत्रिय पांडव बताओ। और आप पांडव महाराज को मानते हो, तो ये अभ्रंश होता गया धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें अभ्रंश हो गया कि जिस पांडव समाज में, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जब पांडव भूमि पूजन का कार्यक्रम और आज से मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कई वर्षों पहले यहाँ पे मैं शायद मेरी दुकान वर्षों तक इस पूरे तहसील में रही और बड़ा गांव दुकान भी लंबे समय तक रही और रोज हिसाब आता था। आदरणीय कैलाश जी और आदरणीय तेज सिंह जी रोज हिसाब भेजते थे और रोज हिसाब में देखता था और कई वर्षों तक दुकान रही। लेकिन शायद ये क्या पता संयोग की बात है, आज मैं इस दुकान में पहली बार आज आप सब लोगों के साथ ही जाऊंगा। मैं आज तक इस दुकान के अंदर तक नहीं गया। सूर्य प्रकाश भैया बोल रहे थे कि आपने देखी कि नहीं देखी, कितनी बड़ी जगह है, कितनी नहीं। मैंने कहा क्या देखना। समाज के सारे लोग लगभग 1-2 साल पहले मेरे पास आए थे और चूंकि मेरे पिताजी जो शराब का व्यवसाय, आदरणीय चेतन स्वरूप जी जायसवाल जो पूरे शराब का हमारे परिवार का व्यवसाय खुद देखते थे, उनके बाद उनके साथ मैं भी देखने लगा। आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मेरे ताऊ जी हैं, उनका आशीर्वाद भी हम सबके साथ रहता था, परिवार के बड़े हैं। कई वर्षों तक यहाँ पर दुकान का संचालन हुआ। उस समय लगभग हमारे परिवार की ऐसी धारणा रहती थी कि जहाँ भी दुकान है वहाँ पे पिताजी की ऐसी आदत थी कि प्रॉपर्टी खरीद लो और उसी दुकान लगा लो। वर्षों तक ये दुकान यहाँ चली। उसके बाद दुकान किन्हीं कारणों से बंद हुई, सब दूर कुछ जगह पे ताले लगे। समाज के 2 साल के लगभग शायद हो गया होगा पिताजी शांत हुए। उसके बाद समाज के बहुत सारे लोग मेरे पास आए। आप लोगों ने कहा कि हमको मंदिर बनाना है, जगह आप दे दो, आप पैसे भी हमसे ले लो, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए। मैंने कहा आप लोगों ने पैसे इतने इकट्ठे किए हुए हैं? बोले हाँ पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, आप बोलोगे तो आपको पैसे भी दे देंगे। मैंने कहा पैसे की तो आवश्यकता नहीं, ईश्वर की बहुत कृपा है, असीम कृपा है ईश्वर की। और बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोगों में इतना संकल्प था, इतनी इच्छा शक्ति आपकी थी। और अभी भैया बता रहे थे आदरणीय कि 40 लाख रुपए आप लोगों ने, समाज के लोगों ने इकट्ठे कर रखे और वर्षों से आप सब लोगों की तमन्ना थी कि यहाँ पे मंदिर बने। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार में चूंकि दादी माँ के नाम की जमीन है, परिवार के सारे लोग भी पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार में बात आई, सब लोगों से सहमति बनी। लंबे समय तक चलता रहा कि कब वो शुभ घड़ी आएगी। 3-4 दिन पहले सब लोग वहां पे घर के वहीं खड़े थे। मैंने कहा क्योंकि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का, चूंकि पिताजी नहीं रहे थे उस समय, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ निर्णय नहीं ले पाऊँ। 1-8 साल में थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक, मतलब संतुष्ट नहीं था। अभी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का आपने जिक्र किया, नागदा में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, चंबल नदी के तट पे आप सब कभी भी आए, चामुंडा माता, इधर से जाएंगे तो खाचो से जाएंगे तो उल्टे हाथ पे चामुंडा माता मंदिर के ऊपर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का भव्य मंदिर। पिताजी उस समिति के अध्यक्ष रहे, मैं भी उस समिति का अध्यक्ष रहा। पिताजी ने लाखों रुपए की जमीन मंदिर में खरीद कर, अपने नाम से नहीं करते, पिताजी किया मेरे नाम से, पर मंदिर को वो जमीन खरीद के दान दी। उनकी इच्छा थी कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, चूंकि बाबा जी ने समिति का लंबे समय से अध्यक्ष बना रखा था,
उनकी इच्छा थी कि मेरे को ये मंदिर बनाना है, और लगभग 2017 में उस मंदिर का काम शुरू हुआ। 20 सालों से प्लानिंग चल रही थी, लकी ड्रा भी हुए, लोगों से रसीदें भी काटी, 10-20 लाख रुपए इकट्ठे भी हुए, 2-5 लाख रुपए दूसरे लोगों ने भी दिए। उन्होंने कहा नहीं अब तो मंदिर बनाना है, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाओ। उन्होंने काम शुरू किया और जो सब लोगों ने जो सहयोग दिया, और धीरे धीरे लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए की राशि पिताजी ने और हम लोगों ने वहाँ पे लगा दी, और ईश्वर का ऐसा सहयोग हुआ। नवरात्रि में माता जी के मंदिर की स्थापना हुई, भोलेनाथ का मंदिर शिवलिंग छोड़कर पूरा मंदिर नया बना, और लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि उस मंदिर में सब दानदाता और हमारे परिवार के सहयोग से लगी, और मन बड़ा प्रफुल्लित था। बहुत इतने अच्छे से पूजन अर्चना हुई नवरात्रि में, मन बहुत अच्छा था, और किस्मत से मैं उस दिन आया और आप सब लोगों के दर्शन हो गए। तो मैंने कहा चलो कब चलना है, तो बोले भैया शुक्रवार को रख लेते हैं। तो मैंने कहा शुक्रवार को हम आएंगे, और आप सब लोगों की इच्छा है, वो शुभ घड़ी आ चुकी है, और ईश्वर की ऐसी कृपा है। देने वाला तो देखो कुछ नहीं है, देने वाला तो भगवान है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का भी मंदिर बना तो कोई सिर्फ निमित्त मात्र है, अपन क्या है, ईश्वर ने अपने को इतनी, देने वाला भी तो वही, उसी ने दिया है तो ही अपन दे रहे हैं, सब तो उसकी कृपा है। उसमें से थोड़ा सा अंश दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बहुत असीम कृपा ईश्वर की, और उसी ने निमित्त बनाया कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का भी कार्य संपन्न हुआ। और आज बड़ा गांव में चंद्रवंशी समाज का ये जो बरसों पुराना सपना था, ये आज पूरा होने जा रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं बरसों तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, अभी पार्टी की बड़ी जवाबदारी भी है। दिलीप जी मेरे मित्र हैं, इनके सारे चुनाव में तन मन धन से लगता हूँ। चूंकि नागदा की जवाबदारी ज्यादा रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम समय दे पाता हूँ। लेकिन वास्तव में मन दुखता है कि जब परिणाम आए, हम ग्रामीण क्षेत्रों से काम में, विकास में, किसी काम में दिलीप शेखावत जी ने कोई कमी नहीं रखी, शिवराज सिंह जी ने कोई कमी नहीं रखी। 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे नेता लोग काम करते हैं, एक फोन उठाते हैं, हर समय हर बात का जवाब देते हैं। विकास काम की कोई कमी नहीं, किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं की। चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए इन सब बातों का कोई मैं आज का दिन ये सब बातें करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा तो यही आप सब लोगों से इतना सा ही निवेदन है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और जुझार महाराज का आशीर्वाद मेरे परिवार पर और मेरे सब मित्रों पर बना रहे, यही आपसे मेरी अपेक्षा है। जमीन तो दान हो चुकी है, आप सब लोग उसके मालिक हैं। जिस दिन से बोल दिया था उसी दिन से आप लोग उसके स्वामी हो चुके थे। मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ, इतनी संख्या में मातृशक्ति आप यहाँ सब बैठे हैं। आप सब लोगों ने हमारा जो मेरा और मेरे मित्रों का और मेरे परिवार का जो मान सम्मान और आवभगत की है, निश्चित रूप से कृतज्ञता आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। और भूमि तो दे दी, आगे और भी जो भी बन सकेगा, ईश्वर जो भी मेरे लायक होंगे, निश्चित रूप से आप सबके लिए करूंगा। एक बार बड़ा गांव के समस्त निवासियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कई चीजें आपने रखी और आपने जैसा हमारे कार्यकर्ताओं का आग्रह था उसका स्वीकार किया। इस घड़ी में आपके बीच में पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए, तो आपको निश्चित वो तो पीड़ा बहुत ही होती, उस स्थिति में निर्णय लेना बहुत कठिन काम है। समुद्र भरा किस काम का एक लोटा पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसा हमारे गांव में भी गंदी कुआं है जिसका हम एक जनामत के इतना पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। करोड़ों लाखों का धन किस काम का जो धार्मिक में काम ना आ सके। ऐसे आप तो वो अनमोल पानी या सोने का कलश समझे कि जो एक मिसाल रूप में आपने योगदान दिया है। आप समस्त अतिथि से निवेदन करता हूं हमारे जुझार महाराज की पूजा अर्चना करें। ए छोरा हट रे, हट रे। आगली काट थोड़ा।
गई थोड़ा सा यहाँ अरे यार थोड़ा साइड में रहो, फोटो खेल लीजिए यार, हमारे वीडियो चल रही है। बधाई सब लोगों को। खोल लीजिए यार। अरे